नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। वैवाहिक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच की रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं माना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वैवाहिक मामलों को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पति पत्नी की बातचीत की गुप्त रिकॉर्डिंग को बतौर साक्ष्य कोर्ट में स्वीकार किया जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि पति पत्नी का एक दूसरे पर नजर रखना इसका सबूत है कि विवाह मजबूत नहीं चल रहा है। ट्रेस कार्थिक ने कहा, हम 250 से ज़्यादा का स्कोर चाहते थे। पहली पारी में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि कितना अच्छा स्कोर होगा। हालांकि हमने 5वें दिन के लिए कुछ प्लान बना रखे हैं जिसे हम मैदान पर अमल में लाना चाहते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है। 5वें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 135 रन की ज़रूरत है, जबकि उसके 6 विकेट बचे हुए हैं। इसी बीच इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच मार्कस ट्रेस्काथिक ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 5वें दिन पहले सत्र में ही वह भारत के बाकी के 6 विकेट गिरा देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि बिहार को बचाने के लिए होंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को गंभीर चिंता जताई और उन्होंने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहने और भाजपा मंत्रियों पर कमीशन खाने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि बिहार को बचाने के लिए होंगे। सोलापुर में संभाजी ब्रिगेड के नेता प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने सरकार को घेरा, वहीं भाजपा ने खुद को हमले से अलग बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश प्रमुख प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस हमले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने सरकार पर हमला बोला है। वहीं भाजपा ने खुद को इससे अलग बताया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में सफाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने में मदद करें। किसी तरह की अव्यवस्था सामने आने पर उन्हें पुलिस अधिकारियों से तुरंत संपर्क करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इस दौरान प्रशासन से पूर्ण सहयोग बनाए रखें। सावन के प्रथम सोमवार से ही शिव भक्त कांवड़ियों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना शुरू कर दिया है। आज हर शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है और 29 जुलाई को आदेश आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने मामले में 29 जुलाई को फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की है। इससे पहले बीती सुनवाई को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई। देश के किसी भी राज्य में अभी तक बाटल ब्रश के पौधे को सजावट के लिए लगाया जाता है। इसकी व्यावसायिक कृषिकरण नहीं होता है। बाटल ब्रश वैज्ञानिक नाम कैलिस्टेमोन खेती किसानों को दोहरा मुनाफा होगा। इसकी पत्तियों से तेल और पूरे साल भर खिलने वाले फूलों से शहद का उत्पादन कर सकेंगे। पहली बार बाटल ब्रश के कृषिकरण पर सगंध पौध केंद्र सिलाकुई में शोध किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर भूमि पर पैदावार से 2.10 लाख तक आय प्राप्त हो सकती है। आमतौर पर सड़क किनारे, पार्क या घरों के बाहर फूलों से लदे बाटल ब्रश के पौधे हर किसी को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस पौधे में कई औषधि गुण भी छिपे हैं।
देश के किसी भी राज्य में अभी तक बाटल बरस के पौधे को सजावट के लिए लगाया जाता है, इसकी व्यावसायिक कृषिकरण नहीं होता है। धरती के अंदर एकत्रित हुई ऊर्जा से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी है, जिस वजह से उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की संभावना है। बड़े भूकंप से पहले छोटे झटके आने का सिलसिला बढ़ जाता है। हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है, यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के झटके से मिल रही है। इसी वजह से जून में देहरादून में देश भर के भूवैज्ञानिक जुटे। उन्होंने वाडिया में अंडरस्टैंडिंग हिमालयन अर्थक्वेक्स पर और FRI देहरादून में अर्थक्वेक रिस्क एसेसमेंट पर मंथन किया। बीते दिनों पाकिस्तानी अभिनेत्री हुमैरा असगर को उनके अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। अब सोशल मीडिया पर उनका एक वॉइस नोट सामने आया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर को कुछ दिनों पहले कराची के एक अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस की मौत करीब 8-10 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब दिवंगत अभिनेत्री का एक वॉइस नोट सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे कथित तौर पर उनके मौत से पहले का बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं क्या है वह वॉइस नोट। हाल ही में ऑनलाइन एक वॉइस नोट सामने आया है, जिसे दिवंगत एक्ट्रेस हुमैरा असगर की दोस्त दुरेश्वर ने शेयर किया था। इस ऑडियो में हुमैरा ने कहा, मुझे बहुत दुख है। फिल्म उदयपुर फाइल्स साल 2022 में हुए कन्हैयालाल के मर्डर पर आधारित है। कन्हैयालाल राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर थे। फिल्म उदयपुर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में। हाल ही में इस फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी रिलीज पर लगी रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। फिल्म के निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने याचिका में कहा कि CBFC ने पहले ही फिल्म उदयपुर फाइल्स को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाए जाने के फैसले पर निर्माता अमित जानी ने कहा था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।